हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली क्रिप्टो हिंदी में। मैं बात करूंगा बिटकॉइन के अपडेट को लेकर और बाकी कुछ न्यूज़ हैं जो कि छोटी मोटी, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा बट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, ये मायने रखता है। बिटकॉइन का सिनेरियो कैसा लग रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही कंसर्निंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं यही बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, मतलब कि अपनी रिसर्च, हमारी जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अपनी भी रिसर्च करनी है, देखना है कि क्रॉस चेक करना है जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आप लेते हो वो अपनी पूरी समझ से लेना है, अपने हिसाब से लेना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। सब बात करते हैं। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। हमारे चैनल के नाम से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपसे पैसे मांगेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं भी हो, व्हाट्सएप वगैरह कहीं भी, तो वो बिल्कुल मत दीजिएगा क्योंकि वो स्कैमर हो सकते हैं। हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ के लिए आप पे करोगे तो वो एक ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल तरीके से करोगे, जैसे उडेमी वगैरह या कहीं भी। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन का रिजेक्शन जो था 50K के आसपास, 51K के आसपास, वो बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ कहता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये रिजेक्शन हुआ 51.56 के आसपास, जो भी आपका रेंज है, हमारी एक लाइन के आसपास ही रिजेक्शन हुआ। उसके बाद हमारी जो आज की कैंडल है वो बियरिश इनगल्फिंग लग रही है। बहुत से लोग कहेंगे भाई आप बहुत गलत खबर देते हो, आजकल डरा रहे हो। भाई मैं डराने का इंटेंशन नहीं है, बट आप देखो ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। बियरिश इनगल्फिंग जिन लोग को नहीं पता है गूगल कर लेना। ठीक, तो फिलहाल के लिए अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे लिए एक खतरा होता है। ठीक, और ये एक चीज़ है, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी एक ख़ास चीज़ ये है कि हमारा आज का जो डिप आया था वो 48,676 तक गया था। ठीक, ये विक गई थी एक छोटी सी। और अगर मैं आपको वीकली दिखाता हूँ तो वीकली में कंसर्निंग चीज़ ये है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि 20 वीक EMA जो वाइट लाइन है हमारी, अगर दिखाऊं मैं आपको तो 20 वीक EMA हमारी, उससे हम नीचे आ गए हैं। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये जूम आउट करा, हम 20 वीक का सपोर्ट हमेशा लेते हुए आए हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो। तो हमने हमेशा 20 वीक EMA का सपोर्ट लिया। ये रही 20 वीक EMA, उसका सपोर्ट हमने इस जगह पे लिया था 27 सितंबर वगैरह को। हम जब नीचे आए थे तो हमारी कैंडल है 2 क्लोज हुई थी, एक क्लोज हुई थी नीचे, दूसरी यहाँ हुई थी। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल थी ये डिसाइड करती है कि क्या हम सच्ची में यहाँ पर ऊपर की ओर जाते हैं, क्या हम नीचे रह जाते हैं। तो ये एक चीज़, यही एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताने चाह रहा हूँ कि वीक की 2 कैंडल, यानी पहली कैंडल डिप में गई और इसकी क्लोजिंग नीचे हुई, पर ये जो कैंडल है फाइनल कैंडल, ये एक कैंडल ऐसी है जो प्रूफ कर देगी कि हम बेयर मार्केट में हैं या बुल मार्केट में हैं। बेयर कैंडल और बुल कैंडल इस वीक के अंत तक पता चलेगा, यानी कि अभी कितने दिन बाकी हैं। आज कितनी तारीख है, आज है 8 तारीख और हमारा आज है वेडनेसडे आई थिंक। ठीक, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारे पास अभी काफ़ी समय है। तो हो सकता है डेली कैंडल हमारी यहाँ इस लाइन से ऊपर क्लोज हो, जो कि है 52.5K के आसपास। ठीक, तो 52.5K से ऊपर इस हफ्ते के अंत तक बिटकॉइन का प्राइस रहता है, क्लोज होता है, तो हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी, अच्छी बात होगी। अगर उससे नीचे रहता है और ये एक रेड कैंडल बन जाती है तो हमारे लिए एक बियर मार्केट का कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक तरह से ये बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड है हमारे लिए। तो ये चीज़ें आप दो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ को लेकर। तो आज आपको पता होगा कि एक वैक्स करके कॉइन है, WAX, वो कॉइन बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, पम्प्ड है और शायद 100% से ज़्यादा पंप है। उसके पीछे का एक रीज़न है जिसकी न्यूज़ आई हुई थी, कल परसों भी आई थी, मैंने आपको वो डिस्कस की थी शायद छोटे मोटे। तो न्यूज़ में ये था कि सोनी पिक्चर्स एंड AMC थिएटर्स चूज वैक्स ब्लॉकचेन फॉर NFTs, यानी NFT को अपने लॉन्च करने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन, जैसे ब्लॉकचेन्स पर डाली जाती हैं, ठीक, वैक्स वगैरह कोई भी होती है, तो उनने यहाँ पर वैक्स को लॉन्च करने के लिए AMC के साथ एक पार्टनरशिप आई थी कि AMC थिएटर्स जो हैं वो वैक्स की ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे NFTs को देने के लिए। ठीक, और स्पाइडरमैन से रिलेटेड जितनी भी NFTs वगैरह आई हैं वो सब इस पे लॉन्च करी जाएंगी वैक्स की ब्लॉकचेन पे, इसीलिए ये वैक्स कॉइन काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। कोलंबियाज बिगेस्ट बैंक टू ऑफर बिटकॉइन ट्रेडिंग, यानी कोलंबिया का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम क्या है, बैंक कोलंबिया। द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट मंडे
थे. However, it is unclear whether users will be able to withdraw funds, a vital feature for achieving the financial sovereignty that Bitcoin enables. ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारी. अब बात कर लें नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर. फॉर्मर गूगल सीईओ इज नाउ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर फॉर चेनलिंक लैब्स. हैविंग प्रीवियसली डिस्क्राइब बिटकॉइन एज अ रिमार्केबल क्रिप्टोग्राफिक अचीवमेंट एंड विद एन एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ रफली 23.6 बिलियन, Schmidt will likely one of the wealthiest individuals to act as a Chainlink advisor. तो आपको पता चल जाएगा कि चेनलिंक की ब्लॉकचेन, चेनलिंक की कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे द ऑफ गूगल अंटिल 2011 तक जो थे, ठीक, सीईओ थे, who later served as executive chair at the tech company and its parent firm Alphabet, has joined Oracle solution provider Chainlink Labs as a strategic advisor. मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेनलिंक इतना सॉलिड प्रोजेक्ट है कि उस पर आग मूंद कर आप उसकी SIP, उसकी DCA सब कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इथेरियम की यूटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे चेनलिंक की भी बढ़ेगी और चेनलिंक बहुत अच्छी रन कर सकता है. अब यहाँ पर चेनलिंक की बात आती है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड गूगल के साथ बहुत बार पहले भी आ चुकी है. गूगल के क्लाउड में भी हेल्प की थी चेनलिंक ने, और अब तो डायरेक्टली गूगल के जो एक्स CEO हैं उन्होंने यहाँ पर चेनलिंक के बोर्ड को ज्वाइन किया है. तो अच्छी बुलिश न्यूज़ है. ठीक, तो ये चीज़ें हैं कुछ आपको ध्यान देनी है. मैंने आपको बता दिया है 20 वीक EMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. ये हफ्ता हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है. और दूसरी चीज़ अगर शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो हम यहाँ इस रेंज के बीच में फंस गए जो कि हमारी 48,900 से लेकर 51,400 के बीच में. अब इस रेंज को कौन तोड़ता है और कहाँ तोड़ता है, किस तरफ तोड़ता है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये देखना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में, मतलब डेली के हिसाब से आपको देखना. और वीक के हिसाब से जो देखना है वही देखना है कि 52.5K या 53K से तो ऊपर ही हमारी क्लोजिंग हो, तभी हमारे लिए एक बेटर न्यूज़ होगी. तो गाइज आज की न्यूज़ में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.